नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। यूनिट 5 चैप्टर नंबर 10, यूनिट 5 जियोमेट्री, चैप्टर नंबर 10 सर्कल। अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। सक्सेस इज सक्सेस इज not the key to happiness. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love, you will be successful. है कि नहीं? चलिए, इसका मतलब है कि खुशियों का चाबी सफलता नहीं। ठीक, खुशियों का चाबी खुशियां सफलता का चाबी है। ठीक है, अगर यदि आपको अपने लक्ष्य से प्यार है, जुनून है आपका, तो आप उसे एक दिन जरूर पा सकेंगे, पाएंगे, पा सकेंगे। ठीक है, बनेंगे आप। इसी के साथ आप लोगों ने गर्मियों की छुट्टियां बना ली है और मैंने भी। तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके पास अब सिर्फ 2 यूनिट्स बचे हैं। इसको छोड़ के ये आपका 10 और 11 चैप्टर नंबर दोनों खत्म होने के बाद आपके पास 2 मात्र यूनिट्स बचेंगे। यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7। 6 है मेंसुरेशन और 7 है प्रोबेबिलिटी। खत्म, आपका एनसीईआरटी खत्म। आपको हैंडमेड नोट्स मेरे क्या बोलते हैं व्हाट्सएप चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपके लिए एक और सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल का, क्लास 10th। चलिए, हम लोग आज देखेंगे क्या, आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 10। इसका क्या है, वृत्त है, सर्कल, CIRCLES, सर्कल, वृत्त। ठीक, ये चैप्टर है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो मैं शुरू से भी बताते आ रहा हूँ कि अगर कोई चैप्टर स्टार्ट हो तो क्या करना है, हेडिंग क्या दिया है उसके बारे में जानना है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है किताब में क्या है नहीं। ये क्या है, वृत्त आखिर होता क्या है, वृत्त है क्या। ये शेप अगर यदि 2D में है तो ये वृत्त है। ठीक, लगभग ठीक बना है। चलिए, अगर इस शेप में है और 2D में है तो वृत्त है। 2D कहने का मतलब 2 डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई। ठीक, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं। देखिए, इस मार्कर में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, मोटाई। मोटाई को ही ऊंचाई बोलेंगे। तो इसमें है वो नहीं है। खेत, अगर यदि हम खेत लेंगे तो ये 2D के अंदर आएगा। अगर यदि खेत लिए तो 2D इसका, क्योंकि उसमें ऊंचाई नहीं है। अगर कोई माप लिए हम, वो भी 2D में लेंगे। 3D में क्या हो जाएगा, कोई कार्टून ले लिए वो 3D में हो जाएगा। एक गोला होता है जैसे कि गेंद, बॉल, वो 3D हो गया, है कि नहीं।
तो 2D में टू देखिए, एक होता है गेंद, गेंद को बोलते हैं, वो गोला गोला होता है, उसको स्पेयर बोलते हैं। ठीक है, स्पेयर, क्या बोलते हैं उसको, स्फेयर बोलते हैं, है कि नहीं। चल भी, और ये क्या है, सर्कल है, वृत्त। इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर यही है कि ये 3D में है और ये 2D में है। मेन डिफरेंस यही है इन दोनों के बीच में। बस आप लोगों को दिमाग लगाना है कि जो दिया गया क्वेश्चन में कुछ हमसे जो पूछा गया है वो 2D है या 3D है, बस। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे वृत्त है या गोला है। चलिए, रस्सी से जब हम नापते हैं, लगभग इसकी मोटाई या ऊंचाई शून्य के बराबर होती है, लगभग, मतलब समझ रहे हैं, कुछ होता है चलेगा। लेकिन गेंद में ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा उसका, नीचे से ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, मोटाई, मोटाई भी हो जाएगा उसका कम से कम 30 mm, 10 mm होगा कि नहीं, इसमें उतना भी नहीं है। चलिए, तो उस हिसाब से होता है कार्टून। मान लीजिए गोल गोल कार्टून है, इस तरह बेलन नहीं, गोल। इसका डब्बा ले लीजिए आप, क्या बोलते हैं, एक बल्ब ले लीजिए, गेंद वाला जो बल्ब आता है आप लोग देखेंगे, वो छोड़िए, मेटल का एक बॉल ले लीजिए, मेटल का बॉल। और क्या हो सकता है, बहुत से उदाहरण हैं, स्फेयर, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। बस मेन डिफरेंस यही होगा। ठीक है, चलिए, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये, ठीक है, ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ेंगे अब कब, मेंसुरेशन में। चलिए, फिलहाल अभी हम लोग जियोमेट्री पढ़ रहे हैं। जियोमेट्री में हम लोग देखेंगे, ये हम लोग को पता चल गया। आप लोग लिखेंगे, ये मैंने बनाया, ये पहला एक स्फेयर एक वृत्त बनाया, तो हेडिंग के बाद ये आपका रहेगा, उसके नीचे, उसके नीचे आप जो लिखने वाले हैं वो रहेगा। तो आपको समझ आएगा कि नहीं, अच्छा चल रहा है। ठीक है, सिर्फ देखते ही समझ में आ जाएगा, आप लोग सिर्फ उतारते रहिए, कॉपी पेस्ट करते रहिए, और मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, और सभी बातें सभी बातें आपको समझ में आए, मेरी सभी बातें आपको समझ में आए। चलिए, एक गोला बनाएंगे फिर से आप लोग, गोला नहीं, सॉरी, वृत्त बनाएंगे, गोला नहीं बनाना है। देखिए, और दूसरा रहा ये, ठीक है। चलिए, दो वृत्त आप लोग बनाएंगे मेरे साथ, और क्या करेंगे कि यहाँ एक पॉइंट करेंगे, इस तरह एक लाइन खींचेंगे, और एक पॉइंट यहाँ करेंगे, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, समांतर नहीं, सीधी रेखा खींचेंगे। चलिए, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसको आप लोग कहेंगे, रेखा मतलब लड़की का नाम नहीं है यहाँ, इसका नाम है टेंजेंट। टेंजेंट, बराबर। चलिए, आगे बढ़ेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट वह रेखा है, देखिए, जिससे हम वृत्त के किसी एक बिंदु से उस पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और इस वृत्त में कितने बिंदु ऐसे होंगे, बोलेंगे सर अनगिनत होंगे।
कितने होंगे? अनगिनत होंगे। इसको हटाइए सर, इस बिंदु से खींचिए। इसको हटाइए सर, इस बिंदु से खींचिए, इस बिंदु से खींचिए, इस बिंदु से खींचिए। मतलब क्या, इस तरह इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक एक कोने को टच करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ किया है कि नहीं? ये रेखा और अगला रेखा यहाँ से खींचेंगे तो थोड़ा सा तिरछा होगा। अगला रेखा खींचेंगे तो और तिरछा होगा। इस तरह से, इस तरह करके और जाएगा, है कि नहीं? तो कितना कितना खींच सकते हैं? इनमें सर गिन नहीं सकते कितना खींचेंगे, है कि नहीं? तो एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा, टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? क्या लिखेंगे आप लोग? अनंत नहीं कह सकते, अनेक। क्या लिखेंगे? अनेक। चलिए अगला। अगला आपको, आप लोगों के पास है एक और चित्र जो हूबहू उसी के तरह है, लेकिन है नहीं उस तरह। ये दो पॉइंट्स को टच करके वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए अंदर की ओर से बाहर जा रही है। तो इसका इसका नाम हम लोग देंगे, इस सिचुएशन का नाम देंगे छेदक। छेदक रेखा। सी सेंट, ठीक है, या फिर सेंट। सी सेंट, उसको टेंजेंट, इसको सी सेंट। ठीक। तो इसमें हम लोग कितना खींच सकते हैं सर? इसमें भी दो बिंदु से लेकर हम लोग गिन नहीं सकते सर। इधर से भी दो बिंदु पार कर देंगे, इधर से भी दो बिंदुओं से पार करेंगे, इधर से भी, इधर से भी, और मन करेगा सर इधर से भी कर देंगे, इधर से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे, है कि नहीं? मतलब इसमें एक बिंदु से, एक पॉइंट से, इसमें टू पॉइंट से। ठीक। चलिए देखिए, जब क्या बोलते हैं, कोई नवजात शिशु पैदा होता है तो हम उसका नामकरण करते हैं कि इसको किस नाम से बुलाया जाए, या फिर इसका नाम क्या होना चाहिए। तो बस अभी क्या हो रहा है, अभी वृत्त हम लोगों का पैदा हुआ है, ठीक है, तो इसका नामकरण चल रहा है। चलिए नामकरण हो गया, अब इसको स्वाहा करिए और आगे बढ़िए। अब आइए, मतलब ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग कह सकते हैं कि एक स्पर्श, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा अनेक खींच सकते हैं, और क्या, छेदक रेखा भी अनेक खींच सकते हैं, है कि नहीं? चलिए चलिए, तो आप लोगों का होमवर्क है क्या? होमवर्क है एक्सरसाइज
10.1 एंड 10. आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। आगे हम आप लोगों को अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं विराम करते हैं। इसी के साथ जय हिंद।